तुम्हारा बेटा? अनामिका कुमारी। किस क्लास से पढ़ती है? 4th क्लास में। कहाँ से पढ़ने आती है? सिमराहा से। विद्यालय का नाम क्या है? श्री रामकृष्ण मॉडल पब्लिक स्कूल। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ाई होता है? जी बहुत शिक्षक अच्छा। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं। बात समझ में आता है शिक्षक लोग का? जी। कितना रिजल्ट में अंक आया है तुम्हारा? 651। कितना आया? 651। क्या बनना चाहती हो? पुलिस बन। पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जी। मम्मी पापा सपोर्ट मिलता है आपको बेटा? जी। तो दिखाओ तो रिजल्ट अपना, दिखाओ। राम कृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल के वर्षगांठ पे आप लगातार कई सोर्सों से आ रहे हैं और विशेष फोकस इस समय जो आप आए हैं वो बच्चों पर दिखा गया, तालीम संबंधी, शिक्षा संबंधी। कुछ कहना चाहेंगे आप इस विद्यालय के बारे में? देखिए, वर्ष 2008 से निरंतर यह विद्यालय इस क्षेत्र में शिक्षा का दीप जला रहा है, तो हम लोगों की शुभकामना है। और ख़ास करके हमारा पिछड़ा इलाका है, सब किसान मजदूर परिवार के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब परिवार के लोग हौसला करके अपने खर्च को काट के, यूँ कहूँ कि पेट काट के शिक्षा लेने के उद्देश्य से इस विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, तो उनका उत्साहवर्धन भी करना है। आज आप देख रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर में पूरे बिहार स्तर पर जो टॉप छात्रों की सूची को हम लोग देखते हैं 1 to 10 में, वे सब गरीब बच्चे और साधारण विद्यालय के और साधारण परिवार से पढ़ लिख करके उत्तीर्ण गए हैं। हमारा प्रयास है, हम उत्साहवर्धन करने आए हैं रामकृष्ण आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों को भी, कि उस श्रेणी में हम लोग भी खड़ा हो, हम लोगों के भी इलाके की बच्चा जिला और राज्य स्तर पर टॉप कर सके। इसके लिए एक अंदर उनके उत्साहवर्धन करने की ज़रूरत है और मैं मानता हूं कि यह उत्साहवर्धन दोनों स्तर पर, शिक्षक को भी और विद्यार्थियों के बीच भी करने आए हैं। यही हमारा उद्देश्य है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय है, ये कहने के प्राइवेट विद्यालय है, और जिस तरह शिक्षा के प्रति जो है इनका लगाव और जागरूकता है, कुछ संदेश देना चाहेंगे इस विद्यालय के बारे में विशेषकर? ये विद्यालय ने निरंतर कई चुनौतियों से जूझते हुए आज 8 से लेकर के अभी तक नियमित रूप से संचालित है और इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जिस समय आप मन से भाषण दे रहे थे, बच्चे आपकी बात को बड़ी बारीकी से सुन रहे थे, नोटिस कर रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे नौनिहाल बच्चों के लिए भी जो? दरअसल पहला क्लास से मेरा स्वयं का जीवन छात्रावास का रहा है, इसलिए हमको इन तमाम बातों का अनुभव है और हमने उन सभी बातों को छेड़ा है जो आज के प्रसंग में कुरीतियाँ हैं, उस पर भी हमने चर्चा किया है, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक रह सके और जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अनुशासन और गुरु का इज्जत और अदब के साथ तालीम ले सके, हमने इसके लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित किया है। कुछ टिप्स देना चाहेंगे छात्रों के लिए पढ़ाई संबंधित? संस्कार और अनुशासन दो ऐसा टिप्स है कि उसका अगर अनुकरण कर ले बच्चा तो जीवन के हर क्षेत्र में सफल करेगा। पढ़ाई तो उनका अभी छात्र जीवन है तो मुख्य है। जिस तरह बच्चों को आप सम्मानित कर रहे थे, उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे थे, बच्चे काफ़ी खुश महसूस दिख रहे थे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आज इस विद्यालय के स्तर पर भी जो बच्चे टॉप किए हैं और जो टॉप नहीं कर सके, उनके अंदर एक आशा की भावना जगेगी कि हम भी मेहनत करके उस श्रेणी में आएंगे तो हमें भी विद्यालय की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से वह सम्मान मिलेगा। इस प्रकार का इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है। जो छात्र असफल हुए या सफल हुए, टॉप या सेकंड ट्रेनिंग से, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो असफल हुए उनको हतोत्साह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ तो कहना भूल ही गया, अपने ही क्षेत्र में प्रखंड बेलसन पड़ जाता है, शिवनगर एक गांव है जहां एक लड़का मैट्रिक 3rd डिवीज़न से पास करता है। आज की तारीख में वह कबीर नगर में कलेक्टर है। आगे की पढ़ाई को उसने ठीक किया। लोकेश सरन जी का लड़का है शिवनगर का, उसने मैट्रिक में 3rd डिवीज़न, इंटर में थोड़ा सा प्रयास किया तो 2nd डिवीज़न, बीए में आकर के 1st क्लास हुआ और एमए में विश्वविद्यालय का टॉपर बना था और वह कबीर नगर में आज कलेक्टर है, आईएएस कंप्लीट किया। तो पढ़ने और सीखने की उम्र ख़त्म नहीं होती है और अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अंदर अपने अंदर की जज्बा को बना करके रखिए, सफलता आपके पाँव छूएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग कुमार। किस विद्यालय में पढ़ते हो? श्री रामकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल। विद्यालय पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा। आगे क्या बनना चाहते हो? आईएएस ऑफिसर। बेटा अमनदीप कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। रिजल्ट कितना आया है तुम्हारा?
अच्छा है संतुष्ट है? जी। क्या बनना चाहते हो? IPS ऑफिसर। क्या नाम तुम्हारा? संस्कार कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 3 क्लास। कितना अंक आया तुम्हारे रिजल्ट? 97। संतुष्ट है? यस। क्या बनना चाहते हो तुम? SP। विद्यालय का नाम क्या है? श्री रामकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल। यहाँ पूरी सुविधा है विद्यालय में आपको बेटा? यस सर। तुम्हारा बेटा? शिवम कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 3। विद्यालय का नाम क्या है? श्री रामकृष्ण मेमोरियल। कितना नंबर आया है? 171। संतुष्ट है? जी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? नंदिनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8 क्लास। विद्यालय का नाम क्या है? श्री रामकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। और कितना अंक आया है आपका? 690। सबसे ज़्यादा किस विषय में अंक आया है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश में आया है। ऐसा कुछ कहना चाहोगे विद्यालय के बारे में? क्या अभी व्यवस्था कैसा विद्यालय का है? हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और क्या बनना चाहते हो बेटा तुम? इंडियन आर्मी। आर्मी जाना चाहती हो? ऐसा। मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा तुम्हारा? मेरी मम्मी पापा किसान हैं। परिवार का सपोर्ट मिलता है बेटा पढ़ाई में? अच्छा मिलता है। अब इस विद्यालय के प्राचार्य हैं और बच्चों को किस तरह से आप लोग गाइड करते हैं? कैसे शिक्षा के प्रति जो है बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे विशेषकर वर्षगांठ के मौके पर? देखिए, बच्चों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आज जो है हमारा विद्यालय का वर्षगांठ है, तो वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर जो है हमने रिजल्ट भी घोषित किया है और जिन बच्चों को नंबर कम बेस हो तो नंबर एक प्रायोरिटी है। नंबर जो है मायने नहीं रखता है कि बच्चे आगे भविष्य में क्या करें। अभी जैसे कि हमारे सर ने एक बताया है कि एक बच्चे 3rd डिवीज़न से पास करके आज कलेक्टर बन गए हैं, तो नंबर एक प्रायोरिटी होती है। और मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों हौसला रखो, मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और तुम भी उस मुकाम को पा सकते हो जो तुम चाह रहे हो। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लड़ों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, इस विद्यालय का स्थापना कब हुआ था और कितने बच्चे का एडमिशन है और नए सेशन में क्या क्या तैयारियां है शिक्षा संबंधी जो है विद्यालय की तरफ से? इस विद्यालय का स्थापना जो है 2008 में मैंने किया और बहुत लो स्टैंडर्ड से मैं आगे बढ़ रहा हूं और हमारा यह उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में रूरल एरिया में इस विद्यालय को मैं सबसे हाईलाइटेड करके आगे शिक्षा को बढ़ाऊं और गरीब बच्चों को पढ़ाकर उसके माता और पिता के माने जिज्ञासा को आगे बढ़ाऊं और उस बच्चों को से आशा रखूं कि वह जज और कलेक्टर भी बने और हमारे एरिया का नाम करें। एडमिशन संबंधी क्या सिस्टम है आपके पास, क्या रूल्स है? हमारे यहाँ एडमिशन फ्री किया करते हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री हमेशा के लिए करते हैं। बच्चों को एडमिशन फ्री करते हैं और एक लो स्टैंडर्ड जो जिससे हमारा विद्यालय चलता है, हम उस विद्यालय के माने फीस स्ट्रक्चर से अपने शिक्षकों को माने वेतन दिया करता हूँ एकदम लो स्टैंडर्ड से गार्जियन से लेकर और शिक्षकों को बीच में देता हूँ और उससे हम आगे बढ़ाते हैं अपने विद्यालय को। यही मेरा लक्ष्य है। विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं, खेल की सुविधाएं हैं, पठन पाठन की सुविधाएं हैं, जितने भी कार्यशाला है, जितने भी अनुशासन है, सभी हम सब पर ध्यान रखते हुए आगे बच्चों को बढ़ाते हैं। कितने शिक्षक हैं? हम लोग 10 आदमी हैं, 10 शिक्षक हैं। सरकारी गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा है विद्यालय आपका? हाँ, पूरा सरकारी गाइडलाइन से पूरा पालन करते हैं। हमारे विद्यालय में 25% बच्चे अलाभकारी भी पढ़ते हैं, जिसको फ्री मैं पढ़ाता हूँ, 1 रुपया उससे मैं नहीं लेता हूँ। नए सेशन में क्या तैयारियाँ हैं? नए सेशन में और विशेष तैयारियां हैं कि हम अपने बच्चों को इससे भी विशेष सुविधा देकर अपने बच्चों को पढ़ाऊं और आगे बढ़ाऊं। बच्चों को रिजल्ट बांट रहे थे आप, एक अतिथि के द्वारा बता के दिलवा रहे थे, तो कुछ संदेश में कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? जी, मेरा यह संदेश है कि मैं आशा रखता हूं उस विद्यार्थी से कि कड़ी से कड़ी मेरे द्वारा कड़ी से कड़ी परिश्रम और उसका भी कड़ी से कड़ी परिश्रम के द्वारा मैं भविष्य में उसको चाहूँगा कि और अच्छा रिजल्ट दे और अच्छा हमारे विद्यालय का नाम हो। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने नाम के साथ विद्यालय के साथ क्षेत्रवासियों के लिए? जी, मैं सतेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, विद्यालय का डायरेक्टर हूँ। मैं अपने बगल के अभिभावक से मैं आग्रह करूँगा कि हमारे साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मैं उनके बच्चों को आगे भविष्य और अच्छा बनाऊंगा और अच्छा दिखाऊंगा। विद्यालय का नाम क्या है सर? श्री रामकृष्ण मेमोरियल पब्लिक स्कूल मुसहरी डेरा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।